हेलो दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या बोलता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अमित एंड चमन gave loans to the firm on 1st October 2022 of rupees 1 lakh and rupees 1,50,000 respectively. It is agreed that interest at the rate 9% per annum will be paid on loan. अमित, बिमल और चमन तीन पार्टनर्स एक बिजनेस में जो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं इक्वल रेशो में। अमित ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2022 को, और सेम डेट पे चमन ने भी फर्म को लोन दिया है 1.5 लाख रुपए का। इनके बीच में एग्री हुआ है कि इंटरेस्ट इन लोन पे 9% पेड करा जाएगा। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है पहले से ही, तो 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31st मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन लोन 31st मार्च 2023 तक पे नहीं करा गया है और बुक्स फर्म की क्लोज हो जाती है 31st मार्च एवरी ईयर को। हमें क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन की और लोन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं पार्टनर्स के। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लोन मनी रिसीव करी 1 लाख रुपीज़ की और 1,50,000 रुपीज़ की, टोटल हमारे 2.5 लाख रुपए हो गए जो हमने बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिए बिकॉज हमारे बैंक अकाउंट में मनी रिसीव्ड हो गई। और लोन बाय अमित और लोन बाय चमन अकाउंट हमने प्रिपेयर करा बिकॉज इन्होंने फर्म को लोन दिया है। अमित ने 1 लाख का, तो इसको 1 लाख से क्रेडिट कर दिया बिकॉज हमारे लिए इतनी लायबिलिटी क्रिएट होगी जो हमें अमित को पे करना है, लोन पे करना है। ऐसे ही चमन को भी, चमन ने 1,50,000 का लोन दिया है तो हमने इसको भी क्रेडिट कर दिया 1,50,000 लोन बाय चमन अकाउंट बिकॉज हमारे लिए वापस एक लायबिलिटी क्रिएट होगी जो हमें पे करनी है। और इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को लोन दिया है तो डेट डाल दी 2022 अक्टूबर 1 और नरेशन आ जाएगा लोन फ्रॉम पार्टनर्स अमित एंड चमन मनी रिसीव्ड। अब हमें आगे जब ईयर एंड हुआ 31st मार्च 2023 का टाइम आ गया तो हमें इनका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित और चमन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारा 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया था इसने। 1 लाख रुपीज़ का 9% इनके बीच में एग्रीड हुआ तो 9/100 इंटू इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को लोन दिया है और फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 2023 को। तो इस टाइम पीरियड के बीच में 6 मंथ्स आए तो 6/12 6 महीनों के लिए लोन दिया गया है तो 6/12 लिखा हमने और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 4500 आ जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चमन ने 1,50,000 रुपीज़ का लोन दिया है और 9% उस पर रेट इंटरेस्ट एग्रीड हुआ है तो 9/100 इंटू इसने भी सेम डेट पे लोन दिया है तो इसका भी लोन 6 महीनों के लिए होगा 6/12 और इसे सॉल्व करने पे 6750 आएगा जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स में डेबिट कर दिया टोटल इनका 4500 और 6750 का। तो हमारा टोटल करके आया 11,250 जो हमने इसे डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट बिकॉज हमारा ये एक्सपेंस होता है और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। ऐसे ही लोन बाय अमित और लोन बाय चमन को हमने क्रेडिट कर दिया बिकॉज हमारे इतने से लायबिलिटी और ज़्यादा बन गई, हमने इसकी पेमेंट नहीं करी तो हमें फर्म को प्रिंसिपल के साथ ये इंटरेस्ट का भी पैसा देना पड़ेगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए हमने लोन बाय अमित अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जितना हमारा इंटरेस्ट आया था सॉल्व करके 4500। और ऐसे ही सेम हमने लोन बाय चमन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 6750 के अमाउंट से जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स प्रोवाइड करते दोनों पार्टनर को 9% पर एनम के हिसाब से। अब आपने 11th क्लास में सीखा होगा जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं तो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में चले जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर भी एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में बिकॉज उसकी डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं तो हमने उसे डेबिट कर दिया 11,250 अमाउंट से जो हमारा टोटल आया था दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट, और हमने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट को सेम अमाउंट से बिकॉज इतने से हमारा ये अकाउंट क्लोज हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है बिकॉज ये ट्रांसफर हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। हमारा डेट आ गई मार्च 31 बिकॉज ईयर क्लोज हो चुका है। और हमें क्वेश्चन में लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले हम लोन में अमित अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। 2022 अक्टूबर 1 को
अमित ने लोन दिया था 1 लाख रुपीज़ का, तो हमने एंट्री कर दी बाय बैंक अकाउंट, जो सेम एंट्री हमने यहाँ पे भी करी थी। बैंक अकाउंट जो हमने 1 लाख का लोन दिया था अमित ने, हमने उसे रिसीव करा था, तो बैंक अकाउंट में हमारा पैसा है 1 लाख रुपए का। और अब जब ईयर एंड हो रहा है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट की एंट्री करी थी वो हमें लोन बाय अमित अकाउंट में भी करनी पड़ेगी। तो 2023 मार्च 31 को हमने इंटरेस्ट जो हमारा निकाला था 4500 आया था, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया, बिकॉज इतने से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हमें इतना और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो हमने डाल दिया अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा ईयर एंड हो गया, तो हमें टोटल बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बताना पड़ेगा, जो अगले साल ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा टोटल इस साइड का 1,04,500 आया, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन गया उस ईयर के लिए। और जो अगले ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन गया बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,04,500, और हमारा ईयर हो गया 2023 अप्रैल 1, जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था। ऐसे ही हम सेम वे में लोन बाय चमन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेंगे। लोन बाय चमन अकाउंट सबसे पहले 2022 अक्टूबर 1 को चमन ने लोन दिया था फर्म को 1.5 लाख रुपए का, बाय बैंक अकाउंट हमने एंट्री कर दी, जैसे पिछले वाले अकाउंट में एंट्री करी थी। 1,50,000 की एंट्री होगी यहाँ पे। और जब ईयर एंड हुआ, जो कि 2023 मार्च 31 को हुआ, तो हमें उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करना था, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया, बिकॉज इतने से हमारी लायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, जो फर्म को पे करना था इंटरेस्ट, वो हमने उनके लोन बाय चमन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जो कि हमारा सॉल्व करने पे 6750 आया था, जो हमने पहले सॉल्व करा था। अब ईयर क्लोज हो गया, तो हमें इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो अब हम इस साइड को टोटल करेंगे, तो हमारा 1,56,750 आएगा, जो कि इधर हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 1,56,750, और फिर ये इधर आके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1,56,750। तो अभी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। Vijay, Ajay and Suresh are partners sharing profits equally. Vijay had given loan to firm on 1st September 2022 of rupees 2 lakh. विजय, अजय और सुरेश 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं, इक्वल रेशियो में। विजय ने फर्म को लोन दिया है 1 सितंबर 2022 को 2 लाख रुपए का, और तीनों पार्टनर्स के बीच में एग्री हुआ है कि इस लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 12% पर एनम का। इंटरेस्ट फरवरी 2023 का पे कर दिया गया था बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू। 1 सितंबर से लेके फरवरी तक बैंक से इंटरेस्ट पे कर दिया गया था 1 मार्च 2023 को। इंटरेस्ट जो हमारा था फरवरी तक का, हमने उसे पे कर दिया 1 मार्च 2023 को बैंक से, और जो हमारा बैलेंस 1 महीने का बचा था वो हमने 5 अप्रैल 2023 को पे कर दिया। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के लिए। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पे पेमेंट करी 2023 मार्च 1, तो सबसे पहले हमें इतनी पेमेंट करनी है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय निकालना पड़ेगा। तो वो हमने ऐसे निकाला, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय 2 लाख इंटू 12% इंटरेस्ट रेट एग्रीड हुआ, 12 बाय में 100 इंटू सितंबर से लेके फरवरी तक कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए, तो 6 बाय 12। अब इसे सॉल्व करने पे हमारा 12,000 आ गया, तो हमने 12,000 की पेमेंट कर दी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, जो हमारा पार्टनर विजय ने लोन दिया था, हमने इसे डेबिट कर दिया बिकॉज ये हमारे लिए एक्सपेंस है। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज हमने इसकी पेमेंट करी, तो हमारे बैंक अकाउंट से बैलेंस कम हो गया। तो जब भी बैलेंस कम होता है हम इसे क्रेडिट कर देते हैं। तो 12,000 दोनों अमाउंट आ गई। हमने इंटरेस्ट पे कर दिया 6 मंथ्स के लिए फरवरी तक का। अब जब साल एंड हुआ 2023 मार्च 31 का, अब हमें 1 महीने का भी इंटरेस्ट हमारा बैलेंस था वो हमें पे करना था, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो हमने वापस से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय निकाला 1 महीने का 2 लाख इंटू 12% जो इनके बीच में एग्री हुआ था, और 1 महीने का 1/12। ऐसे सॉल्व करने पे हमारा 2,000 आ गया 1 महीने का इंटरेस्ट मार्च के लिए। तो हमने इसे लोन बाय विजय अकाउंट से क्रेडिट कर दिया बिकॉज इतने से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, अब हमें इतने और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो हमने डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को बिकॉज हमारा ये एक्सपेंस होता है, और क्रेडिट कर दिया लोन बाय विजय अकाउंट को बिकॉज हमारे लिए इतनी लायबिलिटी बढ़ गई। अमाउंट हमारा 2,000 आया था 1 महीने के लिए जो इंटरेस्ट था मार्च के लिए, तो हमने इंटरेस्ट वो प्रोवाइड कर दिया लोन बाय विजय अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा जब मार्च 31 में हमने जब इसे पिछले वाले क्वेश्चन में जब भी बुक्स क्लोज होती हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट भी सेम वही होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हमें उसे भी ट्रांसफर करना पड़ेगा।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया बिकॉज सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं। हमारा टोटल इंटरेस्ट आया था 7 महीनों का 12,000 प्लस 2,000 जो हमारा 14,000 आया था, तो हमने इसे डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज अभी अकाउंट क्लोज हो गया है। तो 14,000 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय हमने ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।